हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गणित पाठशाला। दोस्तों गुड इवनिंग सभी को। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष गणित के और कुछ प्रश्नों को लेके, जिनका मैं हल करके आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आज एक बिग अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है मेरी कि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके अगल बगल, आपके रिलेशन में या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी वर्ग दशम के विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास ला रहा हूं, जिसमें मैं गणित के प्रत्येक चैप्टर का विवरण सहित हल करके बताऊंगा। तो इसकी जानकारी कृपया आप लोग अपने सगे संबंधी, आपके रिलेटिव या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं जो वर्ग दशम में हैं, जिनके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, उनके लिए ये सूचना उन तक पहुंचा दें। धन्यवाद। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में मैं बताऊंगा लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल। चलिए देखते हैं लाभ हानि से संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ही बना रहा हूँ। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न मैंने अपना लाभ हानि का जो पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया है। फिर भी और एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि ये किस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, 9 वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के साथ में जो अंक में मान दिया हुआ है उसको हम लोग m मान लेते हैं। m 9 दिया हुआ है और जो विक्रय मूल्य के सामने में मान दिया हुआ है उसको हम n मान लेते हैं। n दिया हुआ है 8। अब इसमें क्या होता है, हमको लाभ और हानि हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि m का मान यदि n से बड़ा होता है तो लाभ होता है और m का मान यदि n से छोटा होता है तब हानि होता है। तो यहाँ पे m का मान दिख रहा है 9 और n का मान दिख रहा है 8। तो निश्चित तौर पर ये जो m है बड़ा है, इसीलिए लाभ होगा। तो इसमें लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर ये दोनों का अंतर 1, नीचे में लिखेंगे n का मान जितना है उसको नीचे में लिख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। 8 के साथ इसको काटना है, 2 चौके 8, ये हो गया 25 चौके 100। इसको अगर हम भागा देते हैं 25 को 2 के साथ तो 12.5 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से 12.1/2। ये दोनों ही सही होगा, जो दिया रहे। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो बट्टा में मान दिया हुआ है उसको लिखिए इस तरह से 8/5। यहाँ पे ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP। CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो इसमें लाभ होगा। लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होता है, जो लाभ हुआ ये क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को दोनों को घटाने पर जो प्राप्त होता है 3, और नीचे में हम लोग लिखते हैं हमेशा क्रय मूल्य को। इसको 100 के साथ गुना कर दीजिए, वो हो जाएगा लाभ प्रतिशत। 5 20 100, 20 दिया 60% का लाभ। ये हुआ आंसर। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% लाभ कमाता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको हम लोग आसान विधि में इस तरह बनाते हैं, जो पहला है लाभ का प्रतिशत उसको लिखिए प्लस, फिर दूसरा लाभ का प्रतिशत, फिर प्लस
क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस 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 हो गया। अब ये 20 और 30 यहाँ पे लिखते हैं, 20 गुना 30 बटा 100, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, कट गया। अब यहाँ पे हम लोग का बचा 20 और 30 50 प्लस 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 56, 56% का कुल लाभ होता है। ये हो गया इसका आंसर। वास्तविक में इस गणित को अगर बनाने जाएं तो होगा कैसे, इसको बहुत ही ज़्यादा इसमें समय खर्च होगा। सबसे पहले तो इसके लिए क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य, उसके बाद फिर जो है वो खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 80 रुपया में ही खरीदता है। 100 रुपया का सामान को सबसे पहले 80 रुपया में खरीदता है, उसके बाद फिर जो है उसको बेचते समय उसका क्रय मूल्य निर्धारित करता है 100 रुपया, उसके बाद फिर उसको 30 रुपया अधिक में बेचता है। मतलब वो कुल मिलाकर जो है कितना लाभ कमाया, फिर उसको प्रतिशत में बदलना है 80 रुपया के तुलना में। तो इस अनुसार से अगर आप बनाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समय खर्च होगा, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह का प्रश्न जब भी दिखे आप इसको इस विधि से बनाइए, एकदम 100% इसमें सही आंसर आएगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, और एक दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 100 पेंसिल को बेचकर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हम लोग करेंगे कैसे, उसका कुल विक्रय मूल्य जो है, कुल विक्रय मूल्य है 100 रुपया और वो लाभ कमा रहा है कितना 20 रुपया हम मान लिए। तो इसमें उसका क्रय मूल्य CP कितना हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो हम लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 1 0 कट गया, 2 के साथ इसको काटेंगे 4, 4 के साथ इसको काटेंगे 25, 25% का वो लाभ कमाता है। आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ एक दूसरा प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बोल रहा है विक्रय मूल्य का 95% है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे विक्रय मूल्य को, यानी कि SP को, SP 100 मान लेते हैं। तो CP क्या हो जाएगा इसका 95%, 100 का 95% क्या होगा 95, CP हो जाएगा 95। अब ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो ये दोनों में लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर, ये दोनों घटाएंगे तो 5 और क्रय मूल्य हो जाएगा नीचे 95 गुना 100। इसके साथ इसको काटते हैं तो 19, 19 के साथ 100 को भागा देना है, 19 पंचे 95, 5 बच गया नीचे में 19, इतना प्रतिशत आंसर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक कंपनी खुदरा व्यापारी को अपनी वस्तुएं बेचते समय अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि खुदरा व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसको बनाने के लिए ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद इसमें क्या बोला गया है उसको पहले लिखिए, उसके बाद ही इसको जो है हल कीजिए। यह आसान ही तरीके से बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न रहने के कारण कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये जबकि आसान गणित है। देखिए इसको किस प्रकार से हल करना है। इसमें आप सबसे पहले अंकित मूल्य जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है अंकित मूल्य का, उसको आप मान लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30% छूट के साथ मिलता है किसको, खुदरा व्यापारी को, मतलब खुदरा व्यापारी का वो क्रय मूल्य होगा, खुदरा व्यापारी खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य कितना बोल रहा है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है 30%। तो अगर हम 30% के बजाय 70% इसमें गुना कर दें तो वही ना होगा,
30% छूट, यानी कि 30% कम में देता है 100 से, तो 100 का 70% पे इसको मिलता है, यानी कि 100 गुना 70/100, यानी कि 70 रुपया में मिलता है। इसके लिए क्रय मूल्य हो गया 70 रुपया खुदरा व्यापारी के लिए। अब वो बोल रहा है कि उसको अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य हम लोग मान चुके हैं 100 रुपया, तो इसके लिए खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। अब ये दोनों को अगर हम घटाते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होगा। लाभ कितना रुपया मिल रहा है, 30 रुपया। 30 रुपया लाभ उसको किस राशि पर हो रहा है, 70 रुपया पर। वो 70 रुपया ही चुकाया था एक वस्तु खरीदने के लिए, इसलिए इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 1 0 इसका कट गया, ये हो जाएगा 300/7। 7 के साथ इसको भागा कर देते हैं, 7 चौके 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 6 बच गया 6/7, 42.6/7%। इसको दशमलव में भी आप कर सकते हैं, इतना ही आंसर होगा इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोग को किस प्रकार लगते हैं, इसमें हमको क्या सुधार करना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न डालना चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को, गणित पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।